हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे सूट की कटिंग कर रही थी। ये किसी और का सूट है, मतलब किसी कस्टमर का सूट है, तो मैं उनका कपड़ा सिलने के लिए आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर किया जाए। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो वो मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल है, जिस पे कि मैं सिलाई परफेक्ट तरीके से आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है बुटीक से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, तो मैं उनके लिए वहाँ वीडियोस डालती रहती हूँ सिलाई से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को मेरा मेथड सीखना हो कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ, कैसे कुर्ती बनाती हूँ, सलवार बनाती हूँ या साड़ी से रिलेटेड चीज़ें बनाती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस चैनल पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ, जैसा कि हाउसवाइफ अपने लिए क्या कुछ कर सकती हैं, अगर कोई इंसान बुटीक खोलना चाहता है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो आज का टॉपिक भी यही है कि अगर कोई इंसान घर बैठे अर्निंग करना चाहता है तो आप कितने तरीक़ों से कर सकते हो। कुछ तरीके हैं जो बेसिक तरीके हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे। तो आप चाहो तो आप अगर बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना चाहते, कोई कोई औरतों का मजबूरी होता है कि वो औरतें बाहर नहीं जा पाती हैं, उनकी फैमिली की वजह से, उनके इन लॉज की वजह से, है ना। और कई लोगों की मजबूरी ये होती है कि उनके पास छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चों की जिम्मेवारी किसी और पे छोड़ नहीं पाती हैं, ना ही वो बाहर जा पाती हैं, ना ही वो कुछ कमा पाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो औरतें झेल रही हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक सुनना, और जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप ऐसे ही आइडियाज़ और ऐसी ही मोटिवेशनल चीज़ें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका मन करे तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपका और भी मन करे तो इसमें एक हाइप का ऑप्शन है, वो ज़रूर दीजिएगा, तो वीडियो की रैंकिंग अच्छी हो जाती है उससे। बाकी आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका बस मोटिवेशन जो है वो मेरे तक पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आती हूँ घर बैठे अर्निंग करने का कौन कौन सा तरीका है। देखिए, हाउसवाइफ हैं, अगर आपको घर बैठे थोड़ी सी भी सिलाई आती है, बेसिक सिलाई जिसको बोलते हैं, सीधी सीधी सिलाई लगाना या किसी भी कपड़े को ऑल्टर करना, इतना अगर आपको आता है तो आप घर बैठे ऑल्टर करके भी पैसा कमा सकते हो। ऑल्टर करने में पूरा परफेक्ट तरीके से पैसे नहीं मिलते हैं, कि जैसे एक सूट को बनाने में 300-400 रुपये मिल जाते हैं, तो वैसे ऑल्टर किसी कुर्ती को करते हो, सलवार को करते हो, पैंट को करते हो तो उतने पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत हो जाती है, आपके कस्टमर आपके बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऑल्टर करने का काम जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें माथापच्ची बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, जिनके पास बहुत सारा काम होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अर्निंग उतनी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास काम नहीं है या जिनके पास बिल्कुल कम कम आता है, जिनकी शुरुआत है, उन्हें तो कस्टमर ही चाहिए ना। तो पहली शुरुआत में तो आप कम से कम में ही स्टार्ट करो, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा उस काम को। धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को पूरे प्रॉपर सूट में भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो बेसिकली। तो मैं यही कहूँगी कि आप स्टार्टिंग करो। जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपका धीरे 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 करके काम स्टार्ट हो जाएगा, और आपको एक अच्छी खासी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इतना नहीं होगा कि आप कुछ बहुत बड़ा खरीद लो, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप जीवन में कुछ खरीद ही ना पाओ, है ना। आप अपने लिए करना शुरू कर पाओगे। साथ ही साथ मैं दूसरा ऑप्शन आपको देती हूँ कि जब आप ऑल्टर का काम करते हो तो आपके पास काफ़ी सारे लोग आते हैं। जैसे कि मार्केट में अगर कोई चीज़ 200 में अगर कोई इंसान सेल कर रहा है, तो वही चीज़ अगर आप 125 में, 150 में सेल करते हो, तो मुझे लगता है कि लेडीज़ जो होती है ना, वो सस्ता देख के ले लेती हैं, है ना। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑल्टर का काम आता है, आपको थोड़ा बहुत काम आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुरानी बेडशीट्स का यूज़ करके आप बैग बना के रख सकते हो अपने पास, पर्स बना के रख सकते हो, डोरमेट बना के रख सकते हो। आप कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख सकते हो जो घर में सजावट की सामान होते हैं, है ना, आर्ट और क्राफ्ट में जिसको बोलते हैं हम लोग।
आप लोग कुछ ऐसी लटकन बना के रख सकते हो, जो लटकन सूटों में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, मेहरून कलर की, है ना, इस टाइप के कलर की हो गई, थोड़ी वाइटिश कलर की, मतलब इस तरीके के। गोल्डन में भी बहुत सारे शेड होते हैं, कोई लाइट होता है, कोई डार्क होता है, कोई कॉपर सा कलर होता है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो आप इन तरीक़ों की लटकन अलग अलग बना बना के रख सकते हो। जब अगर कोई आपके पास कस्टमर आए तो आप उसे दिखा सकते हो कि दीदी देखो, हमने ये काम भी स्टार्ट किया, हम लटकन भी सेल कर रहे हैं, अगर आपको लेना हो तो आप हमसे ले सकते हो। ब्लाउज़ में लगाने के लिए लटकन अलग आती है, लहंगे में लगाने की अलग आती है, उसमें थोड़ा सा मोती, लेस, ये सब चीज़ों का काम कर सकते हो आप, बेस बनाकर उनका, है ना। अलग अलग धागों का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें अपनी तरफ से उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लुक दे सकते हो। और उसको रखने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होगी, थोड़े से स्पेस में बहुत सारा एक बॉक्स भी बना लोगे ना आप, तो थोड़े से स्पेस में वो बॉक्स टिक जाता है और आपका लटकन जो है वो बहुत सारा एक ही में आ जाता है। तो आप वो लटकन बना के सेल कर सकते हो, अपनी जो भी औरतें आती हैं उनको दिखा सकते हो एज अ सैम्पल के तौर पे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घरों में शादी होती हैं, तो लोग बहुत सारे एकदम से ऑर्डर दे देते हैं और आपको बनाने में अच्छा लगता है। आप पर्स बना सकते हो, पर्स में पाउचेस बना सकते हो। लोग शगुन के तौर पे काफ़ी सारे पाउचेस शादियों में बांटा करते हैं, तो 100-100 पीस, 200-200 पीस के ऑर्डर आते हैं। तो जब आपको एकदम बल्क में ऑर्डर आए तो उस टाइम पे आप अपना बाहर से सामान लाकर और बाहर से काम कर सकते हो। और वो बल्क में ऑर्डर जब आता है तो आप जो भी क्लाइंट होता है, जो भी कस्टमर होता है, आप उससे एडवांस आधा पैसा ले सकते हो और उसी आधे पैसे से आप जाके मटेरियल लाके और बना सकते हो उस चीज़ों को। तो आपकी जेब से कुछ नहीं खर्चा होना, सिर्फ आपके दिमाग और आपकी मेहनत की बात है कि आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना आप कर पाओगे। और ये सारा काम आपको घर बैठे करना है, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि ये दिन में करना है, रात में करना है। जब आपको टाइम मिले आप तब वो काम कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। और साथ ही साथ इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी जो लागत है वो भी आप तब लगाओगे जब सामने से आपको एडवांस मिलेगा, या आपको पता होगा कि हाँ मुझे वो काम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ों से आप घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली करो। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ घर बैठे करने का तरीका। तो उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारे वीडियोस और भी आएंगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आपको हमेशा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने नया वीडियो डाला है, तो आप आराम से उसे देख सकते हो, है ना। तो आसान रहेगा उससे आपको। चलिए, कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, आप जो भी लिखना चाहें या जो भी सजेशन चाहते हैं आप लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा और अब कोशिश रहेगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन या रोज़ डेली वीडियो आए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।